करे मुझे और कुछ हो गया मेरे बेटे को तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सादिक डीपीओ डीजी खान होगा। डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक हुसैन को धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें चीर दूंगी, तुम्हें फाड़ दूंगी। आपने मेरे पीछे कुत्ते लगाए, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। आपने मेरे बेटे के लिए ये जो अल्फाज यूज किया है, मैं आपको फाड़ के रख दूंगी। ये लड़की कोई और नहीं है, उनकी साबिका अहलिया है। इनकी चंद साल कबल जो डीपीओ साहब थे उनसे शादी हुई थी। इस शादी से उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। हम बाद में दोनों की लड़ाई झगड़े जो थे वहां से जो बात थी वो तलाक तक चली गई। ये घरेलू झगड़े इस तरह सोशल मीडिया पर आने चाहिए। घर आता है, मुझे तशद्दुद करके जाता है। मेरे पास तमाम तर सबूत और तमाम तर वीडियो जो है वो मौजूद है। अगर खातून सच बोल रही है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए और अगर इल्जामात गलत हैं तो फिर जो खातून है उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस तरह के जो केसेस होते हैं जब जो कि सीनियर अफसरान या सरकारी अफसरान के खिलाफ जब वो इस तरह का कोई काम होता है तो वो किसी भी हुकूमत के लिए एक प्रेसिडेंट होती है। तो अगर इस किस्म के मामले में एक शफाफ तहकीकात हो और जिसका भी जितना कसूर है उसको उतनी सजा मिल जाए तो वो एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट होती है, वो फिर पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बन जाती है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें लड़की डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक हुसैन को धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें चीर दूंगी, तुम्हें फाड़ दूंगी। आपने मेरे पीछे कुत्ते लगाए, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। आपने मेरे बेटे के लिए ये जो अल्फाज यूज किया है, मैं आपको फाड़ के रख दूंगी। ये लड़की कोई और नहीं है, उनकी साबिका अहलिया है। आयशा नामी लड़की जिसका ताल्लुक शेखपुरा से है, डीपीओ को मुसलसल धमकियां देती हुई नजर आती हैं वीडियो में और वो कहती है कि मेरे बेटे के कान का पर्दा फटा, किस वजह से फटा, अगर मेरे खिलाफ वीडियोस बनाना बंद नहीं की तो मैं मजीद तफसीलात जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करूंगी। और उन्होंने मरियम नवाज से इंसाफ की अपील की है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। उमैर भाई, ये सारा मामला क्या है? आयशा नामी खातून ने डीपीओ पर इल्जामात की बुछाड़ कर दी। बिल्कुल, ये देखें, ये जो वीडियो है जिसमें उन्होंने डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक हुसैन उन पर संगीन इल्जामात जो हैं वो लगाए हैं। अब इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, तभी पता चले जाएगा कि ये इल्जामात में कितनी सच्चाई है। बहरहाल मामला कुछ यूं है कि ये जो खातून जिन्होंने अपनी वीडियो जो है वो सामने लाई है और उनके पास एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल के करीब है खातून के मुताबिक, ये डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक हुसैन जो है उनकी साबका अहलिया हैं। इनका नाम जो है वो आयशा है और ये लाहौर से जो मुत्तसिल जिला है शेखपुरा, वहाँ की रहायशी जो है वो बताई जाती हैं। इनकी चंद साल कबल जो डीपीओ साहब थे उनसे शादी हुई थी। इस शादी से उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। हम बाद में दोनों की लड़ाई झगड़े जो थे वहां से जो बात थी वो तलाक तक चली गई और फिर इन खातून को जो थी वो तलाक दे दी गई। और उसके बाद अब ये मामला जो है वो सामने आया है जिसमें खातून ने इल्जाम लगाया है, तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। फिर उन्होंने कहा, इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे तुमने जो कुत्ते छोड़े थे मैं उस पर नहीं बोली, मैं मेरे बच्चे का जो कान का पर्दा जो था वो फट गया, वो क्यों फटा, मैं इस पर नहीं बोली, लेकिन अब जो है वो मेरे बच्चे को छूने की जो है वो धमकी जो है वो दी गई है तो फिर मुझे जो है वो सामने आना पड़ा है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जामात हैं वो खातून की जानिब से सीनियर पुलिस ऑफिसर पर लगाए गए हैं। और खातून ने इस वीडियो में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील किया जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला साहब आप कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो मेरे भी इस वाक़या का जो नोटिस है वो लिया जाए और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो इस पुलिस अफसर के हवाले से की जाए। मल्टीपल इल्जामात है, तकरीबन 3-4 मिनट की एक वीडियो है, 3-4 मिनट की दूसरी वीडियो है। दोनों वीडियोस में शादी के दौरान और शादी के बाद के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से जो इल्जामात हैं वो इस खातून जो कि आयशा जिसका नाम है उनकी जानिब से लगाए गए हैं। हमारा मुतालबा भी यही होगा बतौर जर्नलिस्ट के इनकी जो आज़ादाना जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। खातून कितनी सच्ची है, दोनों को जो है वो मुकम्मल जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक घरेलू झगड़ा हो सकता है, लेकिन हमने डीपीओ साहब के हवाले से भी सुना कि वो बड़े दबंग ऑफिसर हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन ये घरेलू झगड़े इस तरह सोशल मीडिया पर आने चाहिए आला अफसरान के या आम बंदे के? नहीं, देखें, कोई भी मसला हो, देखें जाती जिंदगी किसी की भी हो वो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई मौकफ नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात फिर वो जो वजह होती है वो जरूरी बन जाती है कि उसको जो है वो सामने लाया जाए। जारी बात है को हर बंदा जानबूझ के, किसी को शौक नहीं होता कि उसकी जो जाती जिंदगी है वो सामने लाई जाए और वो अपना मसले मसाइल सारी दुनिया को बता दे। तो हर किसी की कोशिश होती है कि उसको घर में ही तस्लीम किया जाए या घर में ही उसको हल कर लिया जाए।
लेकिन जब वो चीजें हल नहीं होती तो फिर वो मीडिया की जीनत बनती हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं। अब वहां से हमने देखा है फिर नोटिस भी होते हैं, नोटिस पे अमल भी होता है, लोगों को रिलीफ भी मिलता है। ताहम जो तहकीकात हैं वो जरूरी है, क्योंकि ये वन साइडेड जो है वो इल्जामात हैं। अगर खातून सच बोल रही है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर इल्जामात गलत हैं तो फिर जो खातून है उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इसकी फेयर इंक्वायरी आपको लगता है होगी? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि पंजाब की खवातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन हम देखते हैं कि वायलेशन होती है इस रेड लाइन की हमेशा। देखिए बहुत ज्यादा होती है, बड़ी दफा होती है, अभी भी हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह के जो केसेस होते हैं, जब जो कि सीनियर अफसरान या सरकारी अफसरान के खिलाफ जब वो इस तरह का कोई काम होता है, तो वो किसी भी हुकूमत के लिए एक प्रेसिडेंट होती है। तो अगर इस किस्म के मामले में एक शफाफ तहकीकात हो और जिसका भी जितना कसूर है उसको उतनी सजा मिल जाए, तो वो एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट होती है, वो फिर पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बन जाती है कि अगर रेड लाइन के तौर पर एक डीपीओ को नहीं छोड़ा गया या किसी और को नहीं छोड़ा गया तो फिर मुझे भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से जो बड़े लोगों के साथ इंसाफ होता है वो पूरे माशरे में जो है वो इंसाफ की मिसाइल काम करता है, और इस मामले में भी अगर ये कुछ होगा तो मेरा ख्याल है जो इंसाफ है वो होगा। और लोगों के लिए जो मरियम नवाज साहिबा का दावा है कि खवातीन उनकी रेड लाइन है, ये दावा अमली तौर पर सच साबित होगा अगर इस वाकया की शफाफ तहकीकात की जाए। हमारा अदारा जी दोनों फ्रीकैन के लिए हाजिर है अगर मौक़िफ़ देना चाहें तो, लेकिन खवातीन के हकूक़ के लिए अगर मरियम बात करती हैं तो इस पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इस मामले को हल किया जा सके। फिलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।